से सारी सृष्टि का रचना हुई है, सारी सृष्टि रचित की गई है ये सप्तऋषियों के द्वारा। और भी एक बात बताता हूँ, आज भी कई जगह पे ये प्रथा है, पद्धति है कि गोत्र यदि नहीं मालूम है तो कश्यप गोत्रोहम ये बोलो, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि कश्यप ऋषि से सारी सृष्टि और आगे बढ़ी हुई है। तो इसके बारे में विस्तार से अभी बताने का समय नहीं है। साहित्य उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, आप लोगों ने ये देखना चाहिए, ताकि यानी समझ में आ जाएगा हमको गोत्र का उद्भव कैसा हुआ, कैसा, ये सारी बातें हम समझ में आ जाएगी। बिंदु ये है उस समय जब सृष्टि हो गई, वो सृष्टि ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि की है तो एक वर्ण जैसा ही सृष्टि हुआ है, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो अभी सवाल आएगा फिर वर्ण सिस्टम, मतलब 4 वर्ण, ये कब से हुआ या ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका भी एक मतलब उल्लेख मिलता है, भगवत गीता में एक उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में ऐसा बताया जाता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये अत्यंत महत्वपूर्ण का श्लोक है। यानी ये संदर्भ में वर्ण सिस्टम यदि समझना है, वर्ण व्यवस्था हमें समझनी है, तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण का है। और भगवत गीता हम मानते हैं कि साक्षात भगवान ने ये भगवत गीता कही हुई है। और आश्चर्य की बात ये होगी, युद्ध के समय ये सारा बताया, लेकिन सारा तत्व ज्ञान एक कहीं मिलता है। पूरा हिंदू धर्म, अपनी सनातन संस्कृति का सारा तत्व ज्ञान मिलता है, तो गीता एक ग्रंथ है। तो इसमें क्या कहा हुआ है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ही कहता है चातुर्वर्ण मैंने बनाया है। अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि है तो भगवान ने कैसा बनाया, चातुर्वर्ण बनाया कैसे बना, इसी पर आ रहा हूं। तो चातुर्वर्ण बनाने के लिए देखिए, यदि हम सोशियोलॉजिकल थियरीज पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक आधा समुदाय है, एक कोई भी समुदाय है, वो समुदाय में सारे लोग वेद पढ़ने वाले, पढ़ाई करने वाले, अध्ययन अध्यापन वगैरह सब करने वाले, एक जैसे सारे, तपश्चर्या करने वाले, तप करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, सारे एक जैसा। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे एक परिस्थिति उद्भव होती है, हो सकती है, और वो ऐसा है कि ये जो समुदाय है, चाहे गोत्र हो, चाहे समुदाय हो, एक बड़ा परिवार हो, एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, या क्लैन आप इंग्लिश में कुछ लोग बोलते हैं, हालांकि वो संकल्पना अलग है। तो इनको मतलब ये जो समुदाय है, ये समुदाय आगे बढ़ना है तो बहुत बार संरक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। संरक्षण करना यानी कुछ लोगों को इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी रक्षा करना यानी कहाँ से, जंगली जानवर से भी रक्षा करनी जरूरत है, या और भी कहीं से भी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रक्षा आवश्यक है। अभी रक्षा बोलने के बाद क्या हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है। रक्षा बोलने के बाद बाहरी आक्रमण हो सकता है। रक्षा बोलने के बाद आंतरिक कुछ लॉ एंड ऑर्डर जिसको मैं कहता हूँ, ये भी हो सकता है। ये सारी बातें। तो यदि समुदाय के सारे लोग मात्र केवल एक अनुष्ठान और उपासना और ध्यान धारणा तपश्चर्या के लिए जाएंगे तो संरक्षण कौन करेगा, या संरक्षण करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने अपने ऊपर ये संरक्षण की जवाबदारी ले ली, या ऐसी व्यवस्था हो गई समुदाय में। तो उस समय पहले एक ही वर्ण था, एक ही श्रेणी थी, अभी थोड़ी सी और श्रेणी, कुछ लोग। अभी ये कुछ लोग कैसे बने, तो इसका भी हमारे यहाँ मुद्दे मिलते हैं, बिंदु मिलता है, कारण दिया जा सकता है। क्योंकि इसमें जो शब्द आया है गुण कर्म विभागशः, गुण ये एक शब्द है, और कर्म, गुण और कर्म के अनुसार विभाजन, विभागशः विभाजन किया हुआ है। यानी कर्म यानी क्या, एक्टिविटीज, एक्शन, व्यवहार, बिहेवियर, ये सब अर्थ है कर्म का। तो
जिनका एक्शन, जिनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, ऐसा समुदाय के लिए संरक्षण, रक्षक बनने का, तो स्वाभाविक रूप से वो रक्षक बने और उनको नाम दिया गया क्षत्रिय, छात्र, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसे रहे। तो कुछ लोग ऐसे निकले कि जो समुदाय के संरक्षण के लिए अपने आप संरक्षण की जवाबदारी उन्होंने अपने आप ले ली, ऐसे ही मानना चाहिए। अभी दूसरा इसमें गुण, ये शब्द आया हुआ है। अभी गुण का क्या वर्णन मिलता है? भगवत गीता में ही मिलता है, अर्थात बाकी अन्य भागवत में भी बताया हुआ है, अन्य जगह पे भी बताया हुआ है। उसमें यह बताया हुआ है 3 सत्व रज तम। सात्विक गुण यानी क्या? सत्व, सात्विक गुण यानी क्या? एकदम दयालु, एकदम किसी को डांटेंगे नहीं, क्षोभ नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, इस प्रकार की व्यक्ति सात्विक जिसको बोलते हैं, एकदम जेंटलमैन। अभी सभी लोग सात्विक नहीं हो सकते हैं। 100% सात्विक कुछ लोग हो सकते हैं, 100% से कम हो जाएंगे, 99 होगा, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? तो बचा हुआ हो सकता है रजोगुण आएगा या तमोगुण आएगा। अभी रजोगुण और तमोगुण क्या है? तो इसी प्रकार से जिसमें जैसा टेम्परामेंट हम कहते हैं, लड़ाई करने की नहीं, लड़ेंगे हम, हमारे तत्व के लिए हम लड़ेंगे, ये हमारा धर्म है, ये हम कर सकते हैं। इसका जैसा जिसका टेम्परामेंट है या पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये रज तम इसमें आ सकता है। अभी मैं इसके ऊपर विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय कम है। तो रजोगुण तमोगुण होते हुए सात्विक गुण, या सत्व प्रदान रजोतम, या रजो प्रदान सत्व और तमोगुण, तो ऐसा कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकता है। तो इस प्रकार से जब गुण में परिवर्तन हुआ, सात्विक तो हर एक जन नहीं रह सकता है, इसलिए कुछ लोग जैसा दूसरे गुण उनमें आ गए, तो स्वाभाविक रूप से क्षात्र वृत्ति उनमें आ गई। नहीं, हमको कोई मारेगा तो हम उसको मारेंगे। सात्विक गुण जिसमें है वो मारेगा तो क्या मारेंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सात्विक धर्म के हैं, सात्विक गुण के हैं, उनका टेम्परामेंट ही नहीं है। उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। जैसा बुद्ध धर्म में बताया जाता है कि बुद्ध भगवान ऐसे थे, उनका सात्विक वृत्ति थी, यही माना जाता है ना। तो सत्व प्रदान जो थे वो अलग हो गए, और दूसरे जो रज और तमोगुण जिनमें आ गया है वो क्षात्र धर्म के तरफ बने या क्षत्रिय बने। अभी रही बात, ये समुदाय जैसे जैसा आगे बढ़ा, संख्या बढ़ती गई, व्यवहार बढ़ते गए, समुदाय बढ़ते गया, तो स्वाभाविक रूप से कृषि या व्यापार, इसकी भी आवश्यकता पड़ी। और ये लोग कौन बनेंगे? तो कुछ लोग बने अनुष्ठान और ब्रह्म ज्ञान और तपश्चर्या करने में ही 100% उसी के पीछे लगे। कुछ लोग नहीं, अनुष्ठान तपश्चर्या वगैरह करते हैं, लेकिन हम संरक्षक भी बनेंगे, तो वो क्षत्रिय बने। और वैश्य, वैश्य यानी व्यापार करने वाले, कृषि करने वाले, व्यवसाय करने वाले, इस प्रकार से बने, क्योंकि वो चाहे नहीं हम अनुष्ठान तपश्चर्या ये सब करेंगे, लेकिन 100% करना नहीं होगा। और समुदाय के लिए, समाज के लिए आवश्यक भी है, कृषि भी आवश्यक है, व्यापार भी आवश्यक है, तो हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से वैश्य भी बने और वो व्यापार में लगे। तो ये 3 वर्ण सीधे सीधे दिखाई देता है। और ये 3 वर्ण का क्यों मैंने उल्लेख किया है, इसको भी मैं बता देता हूँ, एक प्रमाण देता हूँ, छोटा सा प्रमाण देता हूँ। चौथा वर्ण जो है वो है शूद्र। अभी उसके ऊपर बाद में टिप्पणी करूँगा, लेकिन पहले जो है ये 3 वर्ण के बारे में मैंने क्यों बताया है ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों को द्विज बोला जाता है। द्विज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पुनर्जन्म होता है। द्विज, द्विजन्म यानी पुनर्जन्म होता है।
और ये पुनर्जन्म कब होता है, ये भी माना गया है, उपनयन संस्कार जब होता है तब वो द्विज माने जाते हैं। मतलब एक जन्म माँ के पेट से होता है और दूसरा जन्म उपनयन संस्कार के साथ होता है। इसका श्लोक मैं पढ़ के बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग श्लोक है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्र, जो भी जन्म से होता है वो शूद्र ही होता है। जन्मना जायते शूद्र, फिर क्या होता है, फिर होता है संस्कारात् द्विज उच्यते। उसके ऊपर संस्कार यदि होता है तो वो द्विज बनते हैं, उनको द्विज कहलाया जाता है। उच्यते ऐसा बताया हुआ है। आगे का श्लोक भी है, उसमें ये एक ही पंक्ति मैंने बताया आगे का जैसा, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिर श्रोत्रिय उच्यते। इसका आज विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना बता देता हूँ। तो जन्म से शूद्र ही है,